प्रगतिशील आगरा, जी हाँ, मोहब्बत की नगरी कहा जाता है, ताज नगरी कहा जाता है आगरा। और आज हम आगरा की बात कर रहे हैं, यानी आगरा किस तरह डेवलप हो रहा है और आगरा के लिए क्या कुछ सरकार के पास प्लान है। और हमारे साथ देखिए खास मेहमान है अवनीश अवस्थी जी, जो सीएम योगी के सलाहकार भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो पूर्व प्रमुख सचिव गृह रहे। इनके राज में बहुत बार बुलडोजर ज्यादा चला, इनके राज में माफियाओं की कमर इन्होंने अपने राज में बहुत तोड़ी है। और साथ ही साथ अब सीएम साहब को सलाह दे रहे हैं। सर, पहले तो सबसे पहला सवाल यही है कि योगी पार्ट 2 एक साल पूरा होने जा रहा है, पार्ट 2 को कैसे देखते हैं इस एक साल को? जी टीवी को और जी टीवी के पूरे परिवार को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने यहाँ बुलाया। रमेश जी ने विशेष रूप से अनुरोध किया, अजीत जी ने अनुरोध किया। और आगरा तो ऐसी जगह है कि यहाँ बार बार आने का मन भी करता है। तो मैं सर्वप्रथम तो जी टीवी को यहाँ धन्यवाद देना चाहूँगा कि आगरा स्पेसिफिक आपने आज ये कार्यक्रम रखा है। मुझे खुशी है कि मैं अपने मुख्यालय से यहाँ आपके साथ समय बिताने आया हूँ। जी से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, क्योंकि हम लोग फील्ड के अफसर रहे हैं। तो पहले पहले जब जी आया था तब से जो है हम आप लोगों से जुड़े हुए हैं। तो जी को बहुत बधाई। आपने पहला ही प्रश्न जो है सबसे मजबूत प्रश्न किया है कि योगी 2.0 का क्या मतलब है। और मैं आपको केवल इतना कह सकता हूं कि योगी 1.0 आपने देखा होगा 2017 से 2022 तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रदेश में जो सर्वप्रथम चीज़ों को टेकअप किया वो जीरो टॉलरेंस टू क्राइम एंड क्रिमिनलिटी, लॉ एंड ऑर्डर को जो है मजबूती से ऐसे जड़ तक पकड़ के उसको ठीक किया। हमारा प्रदेश 25 करोड़ का राज्य है, सबसे बड़ा प्रदेश है। इस प्रदेश की साख बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन आज पूरे विश्व में आप कहीं जाओ, मैं अभी यूएसए गया था, तो कहीं जाओ बच्चे बच्चे तक ये मैसेज है कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में जो काम पिछले 5 साल में किया है और जो माफियाओं की कमर तोड़ी है, जो क्रिमिनल्स की कमर तोड़ी है, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जब 2017 में सर के साथ हमने काम करना शुरू किया था, हम भी इस प्रदेश में कई जनपदों में तैनात रहे हैं। हम लोगों को विश्वास नहीं था कि निश्चय ही इस कार्य में कितनी सफलता मिलेगी, लेकिन 2022 तक आने तक, कल भी मैं एक सीनियर जज साहब से भी डिस्कस कर रहा था, मैं ये कह सकता हूँ कि क्राइम और क्रिमिनलिटी पहले तो हम लोग सोचते थे कि इसको कम किया जाए और कंट्रोल किया जाए। अगर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी जो गृह मंत्री जी भी हैं, उनके इस मजबूत कार्य को और आगे बढ़ाएं। कोर्ट्स और जुडिशरी हमारा सहयोग कर रही है। हमारी यूपी पुलिस पूरे विश्व में सबसे बड़ी पुलिस है। अगर इस पूरी ताकत से जो कार्य हो रहा है ये आगे बढ़ता रहा तो क्रिमिनलिटी वाला जो क्राइम है ये जीरो हो सकता है। सर, आप जब प्रमुख सचिव गृह थे तो पहली बार देखिए प्रयागराज में बुलडोजर चलाओ। देखिए पहले हमेशा ये देखा जाता था कि जब कुछ घटना होती थी तो बड़े अफसरों को बख्श दिया जाता था, छोटों पर कार्रवाई हो जाती थी। लेकिन आपके जब आप प्रमुख सचिव गृह थे, एसीएस होम थे, तो सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पर भी कार्रवाई और उसका भी असर आपको दिखता है? जी बिल्कुल दिखता है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो हमारी पुलिस के ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के ऑफिसर्स हैं, कलेक्टर्स थे, एसपी थे, अब कमिश्नरेट्स हमारी 8 आ गई हैं, कमिश्नरेट्स के पुलिस कमिश्नर्स और सभी अधिकारी थे। सभी अधिकारी इस बात को देखते हैं कि हमारी प्रदेश सरकार का क्या रुख रहता है और कैसे उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो निश्चय ही प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी और प्रदेश की पुलिस फोर्स जो है निश्चय ही इस बात पर निर्भर होती कि कैसी लीडरशिप दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लीडरशिप दी और जो जीरो टॉलरेंस का जो है निर्देश दिया, उससे पुलिस को, ब्यूरोक्रेसी को बहुत फायदा मिला। और आपको ये देखने को मिलेगा जो बेसिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, कई बार ये होता है कि हम क्रिमिनल्स और बड़े क्रिमिनल्स को जेल में भेजते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं, कई कुछ महीनों बाद उसको बेल भी हो जाती। लेकिन पहली बार प्रदेश सरकार ने गैंगस्टर एक्ट का जो बहुत पुराना एक्ट है उसका यूज़ किया। जिन भी क्रिमिनल्स की संपत्ति उनको जब्त की। अभी आपने देखा होगा कि प्रदेश सरकार कल जो 1 साल के कार्य पूरा कर रहा है तो उसमें गृह विभाग की उपलब्धियों का उन्होंने सामने रखा है। कम से कम जो है 8 से 9 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। और आज की तारीख में कोई भी क्रिमिनल अगर गैंग में है
तो वो दिखना नहीं चाहता किसी के साथ कि अगर फोटो खिंच जाएगी तो उसको मालूम है कि यूपी पुलिस उसको नहीं छोड़ेगी। आप एसीएस होम थे तो सर 2,500 करोड़ की संपत्तियों पर बुलडोजर आपके टाइम पे चला था। जी। और देखिए पतेंद्र साहब भी देखिए यहाँ सीपी आगरा हैं और पुलिस कमिश्नरेट बनाने का श्रेय भी जो है आपको जाता है सर। तो कितना बदलाव देख रहे हैं देखिए पुलिस कमिश्नरेट से? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले 2 पुलिस कमिश्नरेट्स बनाए, फिर उसके बाद 2 और उसको तैयारी कर दी और अब 4 और पुलिस कमिश्नरेट्स बनाए हैं। हमारे प्रदेश के जितने शहर हैं, 10 लाख से ज़्यादा के जो शहर हैं, उसका मानक ही बना हुआ है कि जहाँ भी म्यूनिसिपल बॉडीज 10 लाख से ऊपर हो जाए तो वहाँ पुलिस कमिश्नरेट्स बनाना आवश्यक है। तो ऐसे में उस बहुत पुरानी जो एक मांग चली आ रही थी, बहुत पुराना जो एक रिक्वायरमेंट थी, उसको काम को पूरा किया गया है। जो आंकड़े अगर मैं डिटेल में तो अभी मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी 4 कमिश्नरेट्स जो बनी थी, उनके क्राइम के अगर आंकड़े देखें तो पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद ईयर टू ईयर जो क्राइम है लगभग 1/3 हो गया है। तो ये फायदा मिला है ज़्यादा अच्छे पुलिस ऑफिसर से, सीधे उनको कार्य और मैजिस्ट्रेसी का कार्य देने से जो एक तेजी आती है वो तेजी आई। अवनीश जी, वो ठीक है, और देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं, बुलडोजर चल रहा है, अपराधियों पर लगाम लगाई जा रही है, और इतना ही नहीं, यूपी मॉडल, योगी मॉडल की तारीफ दूसरे राज्यों तक हो रही है। लेकिन सर उमेश पाल हत्याकांड जैसा कहीं ना कहीं उस मेहनत पर दाग लग जाता है। कैसे हो गया सर ये कांड? देखिए ऐसा है कि जो भी प्रदेश हमारा बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं घटनाएं होती हैं, बेसिक आइडिया यह है कि किसी भी घटना के पीछे जड़ तक जाकर ऐसे लोगों को जो है निस्तानाबूद किया जाए। सर ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका जवाब स्वयं ही सदन में दिया है। आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है। आगे कोई कमर उठाकर आगे बढ़ ना पाए, पूरी कार्रवाई हो रही है। निश्चित आप देखेंगे पब्लिक डोमेन में सभी चीज़ें सामने आ जाएंगी। आपने इस बीच में पिछले साल 2 साल में देखा होगा कि जिन माफियाओं पर सालों सालों से मुकदमे चल रहे थे, अब उन माफियाओं का जो है सजा भी हो रही है। तो निश्चय ही ये जो सजा कराने का काम है, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। हमारा प्रदेश सजा कराने में विशेष रूप से महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं, बच्चों के प्रति जो अपराध हैं, उसमें सजा कराने में अव्वल रहा है। निश्चय ही इसका फर्क पड़ेगा और आगे काम आगे सर बढ़ेगा। 8,000 जो महिलाओं के प्रति जो अपराध था, जो अपराधी थे, 8,000 लोगों को आपने सजा कराई और बहुत सारे अधिवक्ताओं को भी आपने बदला जो अदालतों में प्रभावी पैरवी नहीं कर पा रहे थे। जो अधिवक्ताओं में चेंजिंग हुई, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसका भी असर आपको दिख रहा है क्योंकि सजा का जो पैमाना वो बढ़ गया है। देखिए मैं आपको बता दूं, 2017-18 के आसपास भारत सरकार का प्रस्ताव आया कि पॉक्सको के और महिलाओं से रिलेटेड नए कोर्ट स्थापित किए जाएं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया। उस समय हम लोग भी आगे पीछे उसमें जोर से लगे। न्याय विभाग ने जो है सहयोग दिया, माननीय उच्च न्यायालय ने सहयोग दिया, और नए पॉक्सको और उसके साथ साथ महिलाओं से प्रति जो अपराध है, स्पेशल कोर्ट्स गठित की गई। ये जो स्पेशल कोर्ट्स थी भारत सरकार की स्कीम के अंतर्गत गठित की गई। आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूं कि जुडिशरी में जितने जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, अच्छी बड़ी और मजबूत सजा करने में वो भी आगे बढ़ चढ़ कर जो है न्याय दिलाने का कार्य कर रहे हैं। एक डेमोक्रेसी में बहुत आवश्यक है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो पुलिस है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, जो लेजिस्लेचर है, क्योंकि नए नए कानून पास किए गैंगस्टर एक्ट में, और मजबूत काम जो है प्रदेश सरकार ने किया है, उसके एक्ट को और मजबूत किया है। उसी के साथ साथ जुडिशरी भी एक जो है डेमोक्रेसी का एक मजबूत अंग है। अंततोगत्वा जो हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, उनको एक क्राइम फ्री सोसाइटी प्रोवाइड करने के लिए सभी लोगों का योगदान है। मैं ये कह सकता हूं कि जुडिशरी भी प्रोएक्टिव हुई है और ऐसे बड़े माफिया और जितने बड़े क्रिमिनल्स थे उन पर बहुत प्रभावी कार्रवाई हुई है। पैरवी करने के बाद हमारा जो जुडिशियल सिस्टम अगर हम देखें तो प्रोसिक्यूशन का सिस्टम बेस्ट इन द कंट्री है। उस प्रोसिक्यूशन का फायदा मिला है और कोर्ट्स ने भी बहुत पॉजिटिव निर्णय दिए हैं और लोगों को अच्छी बड़ी सजा भी दी गई है।